हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। स्टॉक मार्केट में तो वही होता है। स्टॉक मार्केट एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। और लोग क्या करेंगे हमको नहीं पता। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही है, हम सब समझते हैं कि हमको जो पढ़ाई होती है स्कूल कॉलेज में होती है बिल्कुल, लेकिन वो नौकरी के लिए। असली पढ़ाई तो घर पर होती है, अपने फैमिली से सीखने को होता है। मेरा नाम है प्रकाश काबा। आप मुझे काफ़ी समय से, सालों से टीवी पर देखते होंगे। स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं टिप्पणी करता हूँ रोज, हमेशा, काफ़ी करीब 20-25 साल से। मेरी माँ बचपन में मुझे बोलती थी, बेटा हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं बोलता था, माँ देखो पत्ता हिल रहा है। मेरी माँ बोलती थी, बेटा तू समझेगा नहीं। हो सकता है मेरी माँ मुझे समझा नहीं सकती थी या मेरे में समझ नहीं थी उतनी, लेकिन हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ये बात तो ये दिमाग में मेरी रह गई। मुझे ध्यान है, एक बार मेरी बहुत ही मन था कि मैं अमरनाथ यात्रा में जाऊं। ये करीब 1996 की बात है। तब तक मैंने एक आदमी को बुलाया जो हमारे एम्प्लॉय थे, उसका नाम था तुकाराम। तुकाराम जाके टिकट ले आओ। मेरा मकसद सिर्फ एक था, जाने की टिकट और आने की टिकट मिलनी ही चाहिए। ये 1996 की बात है, फ्लाइट्स बहुत कम होती थी और कश्मीर में बहुत रश होती थी अमरनाथ यात्रा के दौरान। मेरा खाली इतना ही था कि जाने और आने की टिकट होनी चाहिए, चाहे दिल्ली तक हो या पठानकोट तक हो, जम्मू तक हो या श्रीनगर हो, लेकिन आने की भी वैसी चाहिए। मैंने कम से कम 8 टिकट बुक की। कभी मुझे जाने की टिकट मिले तो आने की नहीं मिले कंफर्मेशन, आने की कंफर्मेशन मिले तो जाने की टिकट ना मिले। लेकिन ये राउंड सर्कल कभी हुआ ही नहीं। उस समय क्या हुआ, 1996 में तूफान आया, ब्लिजर्ड हुआ अमरनाथ यात्रा के उसे 250 लोगों की मौत हो गई। शरणार्थी 250 पीपल डाइड। मेरा भी वक्त वहीं जाने का था, उसी समय जाने का था। मैं बच गया। झाखो रखे साइया मार सके ना कोई। मेरा वक्त नहीं आया था, बस इतना ध्यान आया। हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मेरा भी नहीं हिला। सलीम साहब, कौन है सलीम साहब? शोले के सलीम साहब, सलमान खान के फादर। उनकी बात मैं सुनता हूं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। वो कहते हैं नॉर्मली कि हम कहां पैदा होंगे हमारे हाथ में नहीं है, हम किसके घर में पैदा होंगे हमारे हाथ में नहीं है, किस शहर में होंगे हमारे हाथ में नहीं है, किस कंट्री में होंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं। मरना हमारे हाथ में नहीं है, कैसे मरेंगे, कब मरेंगे हमारे हाथ में नहीं है। जब मरना और जीना अपने हाथ में नहीं है तो बीच में क्या करेंगे हम? कुछ नहीं। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तब मेरे को मेरी माँ की याद आ गई। माँ भी तो यही बोलती थी, हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। सलीम साहब भी तो वही बोलते हैं। और क्या बताऊं, मैंने बहुत बहुत तकलीफ देखी स्टॉक मार्केट में और बहुत पैसा लॉस किया जब पैसा कुछ नहीं था। सर्वाइवल एट स्टेक। तब मेरे को बचपन की याद आ गई बात की। मेरे फादर और मदर जब बात कर रहे थे आपस में तो बोलते थे कि पहला 1 लाख बनाना बहुत डिफिकल्ट है, अगर 1 लाख बन गया तो दूसरा लाख इजी है और 2 लाख बन गए तो तीसरा इजी होता है। ये मेरे बात में ध्यान थी। कब की बात है? जब मैं कुछ 6-7 साल का था। फिर मैंने वाइफ को बोला, हमने स्टॉक मार्केट में पैसा तो गवा लिए, मैं अपना पहला 1 लाख बनाऊंगा। बिल्कुल। और क्या किया, मैंने 80,000 बना लिए थे, 80,000। और मैंने बोला था अब सिर्फ 20,000 बनाएंगे तो मेरा पहला 1 लाख बनेगा। मुझे ध्यान है, मेरा छोटा भाई 2002 में उसको एक पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ। मैं उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में वो 11 दिन रहा और बिल आया था 79,465। यस, 79,465। हाथ में बचा था सिर्फ 535 रुपए। उसको घर ले आ रहा था मैं, तो मैंने उसका कहा, महेश इसको हाथ लगाना। उसने हाथ लगाया। और क्यों? मैंने गरीबों में बांट लिए मस्जिद के बाहर, ताकि शायद कोई ऊपर वाला मेरे छोटे भाई का ध्यान कर सके।
हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे 80,000 की ज़रूरत थी और 80,000 ही जमा हुआ था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई लक नहीं है, कुछ तो होगा जो हमारा ध्यान कर रहा है ऊपर से, कुछ तो होगा। हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे को ध्यान है 7 मई 1978 की बात बता रहा हूँ। यस, 7 मई 1978। मैंने काफ़ी लाइफ और डेथ से कश्मकश की है। मैं एक प्लेन चला रहा था, ग्लाइडर। वो दिन मुझे पक्का ध्यान है, एक कन्वर्जन फ्लाइट था एक ITG-3 एयरक्राफ्ट पर। जब मैंने सोलो था, अकेला था एयरक्राफ्ट में, जब मैंने अपना विंच खोला तो वहां पर मैंने स्पिन में चला गया, स्पिन, और 2 स्पिन मैंने राउंड मारे लेफ्ट में। अगर तीसरा स्पिन होता तो मैं यहां नहीं होता। मैंने अपना एयरक्राफ्ट को रिकवर किया, टर्न किया और लैंड किया। मेरे इंस्ट्रक्टर ने बुलाया, क्या हुआ? अतः मुझे पता नहीं। तो उसने मुझे गालियां दी और बोला, यू वेंट इनटू अ स्पिन। अतः आई डोंट नो सर। बोला ग्राउंडेड फॉर 3 days। फिर उससे मुझे फिर ले गया 3 दिन के बाद और बताया, तुमने ऐसा किया गलती से। लेकिन बचा क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड था कि स्पिन से रिकवरी कैसे करूं। उस दिन भी बच गया मैं। हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि मेरा टाइम नहीं आया था। मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने बोला कि हमारा जो बर्थडे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि उस दिन हमारे नक्षत्र चेंज होते हैं और इससे अच्छा लकी डे हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल ठीक था। जब ठीक था, पैसे भी थे, तो अपने रूटीन चेक के लिए गया। जब रूटीन चेक के लिए गया तो डॉक्टर ने बोला, एंजियोग्राफी में एक स्टेंट है, डाले लगेगा, क्योंकि पूरा 100% ब्लॉक है। मेरा कौन सा आर्टरी? बोलता है LED। मैंने पूछा क्या करना चाहिए? तो बोला कि आए हैं अंदर तो क्लियर कर दो। तो मैंने बोला क्लियर कर दो। डॉक्टर ने, मैंने हाँ बोल दी। तो जब मैं लिफ्ट में जा रहा था नीचे कैथ लैब के लिए, तो उस दिन वो डॉक्टर का जन्मदिन था। तो मेरे मन में आया, वाह, आज तो डॉक्टर का जन्मदिन है, आज क्या अच्छा होगा। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, डॉक्टर का दिन अच्छा है, उसका जन्मदिन है, अगर मेरा दिन खराब होगा तो डॉक्टर क्या करेगा? वाकई में वैसा हुआ। उस वक्त जब डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी किया, उस दौरान, उस प्रोसीजर के दौरान एक कैल्शियम डिपॉजिट निकले और ब्रेन में जाके अटक गए। क्या हुआ? डॉक्टर ने मुझसे पूछा, प्रकाश सब ठीक है, अच्छा लगा, कुछ मालूम पड़ा? ऐसे आई कांट स्पीक, मेरी आवाज ऐसे हो गई, मेरी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो डॉक्टर ने पूछा, राइट हैंड को उठाओ। तो मैंने राइट हैंड उठाया। बोला लेफ्ट हैंड उठाओ, मेरे से नहीं उठा गया। बोला राइट लेग उठाओ, तो मैंने उठाया। बोला लेफ्ट लेग उठाओ, नहीं उठा गया। तो उसे चेक किया, उससे मुझे पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ। मेरा 50% ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चल नहीं रहा था। ये एक फिंगर है ना, 1 मिलीमीटर नहीं चल रही थी। मेरा मुंह हो गया था ऐसे, बात करने के लायक नहीं था। कब मैं सोच रहा था, ये कहीं मैनिफेस्ट तो नहीं किया मैंने, ये उस दिन होना था। मैं सब कुछ ठीक गया था, गया चलकर अस्पताल में, बाहर आया व्हीलचेयर में। जो होने को कौन टाल सकता है? ये तो मेरे साथ हुआ, बिल्कुल हुआ। और उसके बाद मुझे कुछ 9 महीने लगे उसे बाहर निकलने में। एक आदमी आया था, उसने मुझे बोला, उसने मेरा एक नाड़ी शास्त्र बोलते हैं कुछ, मुझे पता नहीं क्या है, और देख के बोला उसने, वॉट एवर यू प्रिडिक्ट विल कम ट्रू। उसने बोला व्हाट? मैं तो बिजनेस में था, मैं प्रिडिक्शन में कहा? बोला जो आप प्रिडिक्ट करोगे सही निकलेगा। जब आपकी वाइफ 42 की होगी तब आप एक फ्लैट खरीदोगे, जब वो 44 की होगी तब उसको एक स्टमक सर्जरी होगा। मैंने विश्वास नहीं किया, मैं तो गारमेंट बिजनेस पे था, प्रिडिक्शन का सवाल ही नहीं होता, मैं कहाँ एस्ट्रोलॉजर बनने वाला था। वाकई में आज जो काम करता हूं मैं, आप जो टीवी पे देखते हैं, वो क्या करता हूं? प्रिडिक्शन तो करता हूं, लेकिन वो लिखा हुआ था। मेरे पास पैसे नहीं थे जब मैंने फ्लैट खरीदा, जब मेरी वाइफ 42 की हुई। कब खरीदा? उसी दिन एग्जैक्टली 20 मार्च 2004 मैंने फ्लैट खरीदा। उस दिन पैसे नहीं थे, किससे उधार लिया, फ्लैट खरीदा, उसको मैंने उधार चौका भी दिया, बिल्कुल, लेकिन उसी दिन खरीदा। 2 साल के बाद 44 में मेरी वाइफ की स्टमक सर्जरी हुई। ये भी लिखा हुआ था। क्या हमारे कंट्रोल में सब कुछ है? कुछ नहीं है। जो लिखा होता है ना यहाँ पर, वही होता है, हमको पता नहीं होता। हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं
एक स्कीयर रह चुका हूं। स्नो स्कीइंग करता हूं। कब से? 1976 से, जब स्कीइंग इंडिया में शुरू हुआ, तब से करता हूं। लगातार हर साल स्कीइंग करता हूं। 2025 में मेरा 50 साल स्कीइंग का होने वाला था। बहुत दिल था कि मैं जाऊंगा। कंटिन्यू स्कीइंग कर रहा हूं कि इस बार 50 साल पूरे करूंगा स्कीइंग के। 21 फरवरी 2025 को क्या हुआ? मेरी हालत खराब हो गई। मुझे बहुत एसिडिटी हुई। मुझे लगा ये नॉर्मल एसिडिटी है, कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर संदीप चोपड़ा, वो जा रहा था भोपाल अपनी इन-लॉज के फैमिली के कुछ शादी में अटेंड करने। वो नहीं गया। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि सलीम साहब अकेले होंगे, इसलिए वो नहीं गया। ही लव सलीम साहब अमेजिंगली। जो उनका बॉन्ड है सलीम साहब का संदीप का, अमेजिंग बॉन्ड है। तो वो भोपाल नहीं गया। उस दौरान, उस दिन 21 को फरवरी 2025 में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत एसिडिटी थी। तो संदीप को सुबह मैंने 5 बजे फ़ोन किया, ऐसे संदीप मुझे एसिडिटी हो रही है। उसने बोला जाके नर्सिंग होम में एडमिट कर लो। उसने फिर मेरे साथ थोड़े टेस्ट कराए अपने प्रिस्क्रिप्शन। बोला प्रकाश, या तो घर जाओगे या अस्पताल, ऐसे जो करना है कर लो। टेस्ट के अलावा बाद लगा कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है। रात को 3 बजे उठकर मैंने अपनी फ्लाइट टिकट्स कश्मीर की कैंसिल की। अपने जो स्टे था वो कैंसिल किया। जो मेरे पैसे पड़े थे ब्रोकिंग अकाउंट में, वहां से शिफ्ट कर मैंने सेविंग बैंक में डाल दिए। और क्या? ताकि मेरी वाइफ यूज कर सके। मैं नेक्स्ट डे अस्पताल पहुंच गया। उस दिन मुझे हार्ट अटैक हुआ था। 21 फरवरी 2025, 3 महीने हुए अभी मुझे, मैं आपके सामने हूं। अगर उस दिन क्या हुआ, एक बात और है, संदीप भोपाल तो नहीं गया, लेकिन पीछे से उसने पूरा काम किया। किसके लिए? बोला मैं रुका हूं सलीम साहब के लिए। काम किसका हुआ? मेरा। अगर उस दिन संदीप नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता। हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। और क्या बात, अभी हाल ही में जो एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद में, 242 पीपल डाइड इन द एयर क्रैश। 242 की डेथ हो गई। सिर्फ एक ही बचा, विश्वास कुमार। हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। झाखो रखे साइया, मार सके ना कोई। अब समझ में आता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो लिखा हुआ है लिखा हुआ है। हमको समझ में आती है या नहीं आती बातें, समझ में कुछ नहीं आता। हम किससे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, इसका असर कब होगा फ्यूचर में, कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो माँ बोलती थी ना बच्चों ने, हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ये तो फैक्ट है। हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। स्टॉक मार्केट में तो वही होता है। स्टॉक मार्केट एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। और लोग क्या करेंगे हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। यही तो जिंदगी का है असूल, यही तो साइकिल जिंदगी का है। हमको पता नहीं क्या होने वाला है, मार्केट का भी पता नहीं क्या करेगा। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही है, अपना कर्म करो, बाकी रिजल्ट छोड़ दो। मेरे फादर बोलते थे अब स्टॉक मार्केट में अपना सिर्फ रिस्क कंट्रोल करो और कुछ नहीं, वही तो आपके हाथ में है। और क्या है, बस उतना ही ध्यान दीजिए। तो अगर आप इतनी भी बात समझ लिए, इतनी भी समझ में आ गई आपको बात, तो मेरे ख्याल से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।